Good morning, students. Today we are a step further. Today I am telling you about the first part of the predicate. Okay? As in the previous chapter, I told you about predicate, but today we will study about the verb. What is a verb? A verb is a word which tells something about a person, place or thing. ठीक है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ बातें बताने वाला जो शब्द है उससे वर्ब कहते हैं, या शॉर्ट में हम उससे कहेंगे ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ब। डूइंग का मतलब जो होना बताता है, किसी कार्य का होना, बी। ओके, तो इसे हम वर्ब्स कहते हैं। और इस वर्ब का यूज जो है हम किस में करते हैं ये आगे आपको पता चलेगा। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने काइंड होते हैं तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से मैंने बता रखा आपको। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, नंबर 4 है ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, ये ऑक्सिलरी वर्ब 2 काइंड्स के होते हैं। नंबर 1 है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरीज। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ये टेंसेस में यूज होती है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम अलग से करते हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब व्हिच हैज अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस वर्ब को करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उससे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है। यानी कुक्स जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि कुक करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी अन्य चीज वस्तु की जरूरत पड़ती है। तो क्या कुक करा? फूड। तो हमें जो है व्हाट से जो मिला यहाँ पे, व्हाट से वो हमें ऑब्जेक्ट मिला, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट से क्वेश्चन करना है कुक पे, क्या पकाती है? ओके, द फूड। तो ये जो फूड है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमें वॉइस में भी काम आएगा। ओके, सेकंड सेंटेंस है ही गेव मी अ पेन। ही गेव, यहाँ पे गेव जो है वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसने दिया, क्या दिया? ए पेन दिया। किसको दिया? मुझे। यहाँ पे व्हाट और वम दोनों का आंसर मिल रहा है। व्हाट और वम दोनों का हमें रिप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। तो व्हाट से जो आंसर मिला कि क्या दिया? ए पेन, एक वस्तु दी। यानी देने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? वस्तु क्या है? ए पेन। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया? मुझे दी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों ऑब्जेक्ट किसी किसी वर्ब्स में होती है, सभी में नहीं होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे ये आपको पता चल गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हमें पता हो जाने चाहिए। ओके, तो अब आपको जो है इसको अपनी कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में नोट करना है। और ये छोटा सा वर्क आपको एक्स्ट्रा करना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 20 ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आपने ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढनी है और उनको लिखना है, उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स भी लिखनी और उनको लर्न भी करना। ओके, थैंक यू।